अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के अंदर सलमान रशदी के ऊपर अटैक होता है। इस कातलाना हमले में उनकी एक आंख जाया होने का खदशा है और जिगर पर काफी छुरे के निशान मालूम पड़ रहे हैं। इस हवाले से ईरान ने कहा है कि जिस शख्स ने भी इसको हलाक करने की कोशिश की है, हम उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हैं। ईरान का कहना है कि उस शख्स को हम हर तरीके से सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं और जिस शख्स ने सलमान रशदी के ऊपर अटैक किया है वो मुसलमानों का हीरो है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईरान के ऊपर उंगलियां उठाई जाने लगी हैं, क्योंकि ईरान ने कहा था कि हमने अमेरिका की टॉप लीडरशिप को हिट करना है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, माइक पोम्पियो, इसके अलावा जॉन बोल्टन के नाम भी आ रहे थे और इनकी सिक्योरिटी मजीद टाइट की गई है। अमेरिका ने कुछ लोग भी गिरफ्तार किए हैं जिनमें कहा यह जाता है कि वो ईरान से पैसे लेकर इन बड़ी शख्सियात के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। खैर, इस खबर को हम थोड़ा सा डिटेल के ऊपर देखते हैं कि क्यों ईरान सलमान रशदी के ऊपर इतना ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सलमान रशदी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द सैटानिक वर्सेस है। इस मलाउन ने इस किताब के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें लिखी हैं, इस्लाम के खिलाफ बातें लिखी हैं और गुस्ताखी की है इस किताब के अंदर। खैर, उसके बाद इस शख्स को मारने के लिए 1979 के अंदर और उसके बाद जो है आने वाले दिनों के अंदर ईरान ने काफी फतवे जारी किए हैं और 1980s की दिहाई में जो आयतुल्लाह खामनेई थे उन्होंने एक फतवा जारी किया था और कहा था कि जो शख्स भी इस सलमान रशदी को हलाक करेगा वो ईरान का हीरो होगा, ईरान उसको 20 लाख डॉलर इनाम भी देगा। नाजरीन ग्रामी, उसके बाद सलमान रशदी यूके के अंदर भी काफी अरसा छुपते छिपाते रहे। 13 साल तक इन्होंने अपना नाम बदल बदल कर जिंदगी गुजारी और आज ये न्यूयॉर्क के अंदर एक कातलाना हमला हुआ है इसके ऊपर और ईरान के ऊपर बदला लेने की बात की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अगर ईरान अपने 33 साल बाद अपने दुश्मन को हिट कर सकता है तो वो कासिम सुलेमानी को भी जो है याद रखे हुए है और उसका बदला जो है वो लेकर रहेगा, चाहे उनको 33 साल ही क्यों ना लगे। खैर, आपको ये भी बता दें कि इस हमले के बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इस्लाम मुखालिफ काम करते हैं उनके दरमियान खलबली पाई जा रही है और इन लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से उन लोगों को सपोर्ट करना और उनकी सिक्योरिटी बनाना शुरू की है जो इस्लाम मुखालिफ बातें करते हैं। खैर, आपको यह भी बता दें कि ईरान ने अब ऐलान किया है कि हम अपने टारगेट को हिट करके ही रहेंगे। माइक पोम्पियो, जॉन बोल्टन और इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इनको सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके का हमला किसी तरह भी, किसी टाइम भी और किसी वक्त भी जो है इनके ऊपर हो सकता है। खैर, इनकी जान को खतरा है और इन लोगों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। ईरान के मुमकिन हमले को पेश नजर रखते हुए इजराइल के अंदर भी खलबली मची हुई है और इजराइल ने भी अपने अहम शख्सियात की सिक्योरिटी मजीद टाइट करने का ऐलान किया है।